श्रीमद् भागवतम स्कंध 9 मुक्ति अध्याय 14 पुरूरवा का उर्वशी पर मोहित होना। श्रील शुकदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित से कहा, हे राजा, अभी तक आपने सूर्यवंश का विवरण सुना है। अब चंद्रवंश का अति गौरवशाली और पवित्र वर्णन सुनिए। इसमें ऐल, पुरूरवा जैसे राजाओं का उल्लेख है, जिनके विषय में सुनना गौरवशाली होता है। भगवान विष्णु, गर्भोत्कचाई विष्णु को सहस्रशीर्ष पुरुष भी कहा जाता है। उनकी नाभि रूपी सरोवर से एक कमल निकला, जिस पर भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा के पुत्र अत्रि अपने पिता के ही समान योग्य थे। अत्रि के हर्षाश्रुओं से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम सोम था, जो चांद था, जो अपने कोमल किरणों के लिए जाना जाता था। भगवान ब्रह्मा ने उसे ब्राह्मणों, औषधियों और नक्षत्रों का निर्देशक नियुक्त किया। तीनों लोकों, ऊपरी, मध्य और निचले ग्रहों की प्रणालियों को जीतने के बाद चंद्रमा के देवता सोम ने राजसूय यज्ञ नामक एक महान यज्ञ किया। अत्यधिक घमंडी होने के कारण उन्होंने बृहस्पति की पत्नी तारा का अपहरण कर लिया। यद्यपि देवताओं के गुरु बृहस्पति ने सोम से तारा को लौटाने के लिए बार बार अनुरोध किया, किंतु उसने मिथ्या गर्ववश ऐसा नहीं किया। परिणामस्वरूप देवताओं और असुरों के बीच युद्ध छिड़ गया। बृहस्पति और शुक्र के बीच शत्रुता के कारण शुक्र ने चंद्रमा का पक्ष लिया और सभी राक्षस उसके साथ हो गए। किंतु अपने गुरु के पुत्र होने के कारण शिवजी ने प्यार और स्नेह के कारण बृहस्पति का साथ दिया और उनके साथ सभी भूत प्रेत भी हो गए। इंद्र ने सभी देवताओं को अपने साथ मिलाकर बृहस्पति का साथ दिया। इस प्रकार एक भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें केवल बृहस्पति की पत्नी तारा के कारण ही असुर और देवता दोनों का विनाश हो गया। जब अंगिरा ने ब्रह्म देवता को पूरी घटना की जानकारी दी, उन्होंने सोम को बुरी तरह डांटा। इस तरह ब्रह्म देवता ने तारा को वापस उसके पति के पास पहुंचाया, जिससे उसे ज्ञात हो गया कि उसकी पत्नी गर्भवती है। बृहस्पति ने कहा, अरे मूर्ख स्त्री, जिस गर्भ को मेरे वीर्य से निषेचित होना था, वह किसी अन्य के द्वारा निषेचित हो चुका है। तुम तुरंत ही बच्चा जनो, तुरंत जनो। आश्वस्त रहो कि इस बच्चे के जन्ने के बाद मैं तुम्हें भस्म नहीं करूंगा। मुझे पता है कि यद्यपि तुम दुराचारिणी हो, किंतु तुम पुत्र की इच्छुक थी, अतएव मैं तुम्हें दंड नहीं दूंगा। शुकदेव गोस्वामी ने आगे कहा, बृहस्पति के आदेश पर अत्यंत लज्जित हुई तारा ने तत्काल ही बच्चे को जन्म दिया। वह बालक अत्यंत रूपवान था और उसकी शारीरिक आभा सोने जैसी थी। बृहस्पति और चंद्रमा के देवता सोम दोनों ने उस सुंदर बालक की सराहना की। फिर से बृहस्पति और सोम के बीच झगड़ा होने लगा, क्योंकि दोनों दावा कर रहे थे, यह मेरा बच्चा है, तुम्हारा नहीं है। वहां पर उपस्थित सारे ऋषियों और देवताओं ने तारा से पूछा कि नवजात शिशु वास्तव में किसका है, किंतु वह शर्मिंदा थी, इसलिए तुरंत कुछ भी जवाब नहीं दे पाई। तब बालक क्रोधित हो गया और उसने अपनी मां से सच सच बताने के लिए कहा, हे दुराचारिणी, तुम व्यर्थ ही शर्म कर रही हो। तुम अपने गुनाह को क्यों नहीं मान लेती? तुम अपनी गलती के बारे में मुझे बताओ। तत्पश्चात ब्रह्माजी तारा को एकांत में ले गए और उसे दिलासा देने के बाद उन्होंने उससे पूछा कि वास्तव में ये बालक किसका है। उसने बहुत धीरे से उत्तर दिया, ये सोम का है, जो कि चंद्रमा देवता हैं। तब चंद्रमा देवता ने तुरंत ही उस बालक को अपना लिया। हे महाराज परीक्षित, जब ब्रह्मा जी ने देखा कि बालक अत्यंत बुद्धिमान है, तो उन्होंने उसका नाम बुध रख दिया। नक्षत्रों के राजा चंद्रदेव इस पुत्र के कारण अत्यधिक हर्षित हुए। तत्पश्चात बुध की पत्नी इला ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम पुरूरवा था, जिसका वर्णन 9वें स्कंद के प्रारंभ में किया गया है। जब नारद ने इंद्र के दरबार में पुरूरवा के सौंदर्य, गुणों, उदारता, व्यवहार, ऐश्वर्य और शक्ति का वर्णन किया, तो स्वर्ग की एक अप्सरा उर्वशी उसकी ओर आकर्षित हो गई। कामदेव के बाणों से छेदी गई उर्वशी उसके पास पहुंची। मित्र और वरुण के श्राप से देवयानी उर्वशी को नर जैसा स्वभाव प्राप्त हो गया था। फिर जब उसने अपने समान परम सुंदर पुरूरवा को देखा, तो वह अपने मन को समझाकर उसके पास गई। राजा पुरूरवा ने जब उर्वशी को देखा, तो उनकी आंख खुशी से चमक उठी और रोमांच हो आया। वे नम्र और मधुर वचनों में इस प्रकार उससे कहने लगे। राजा पुरूरवा बोले, हे अति सुंदर स्त्री, तुम्हारा स्वागत है।
कृपा करके यहाँ बैठो और कहो कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तुम जितना चाहो मेरे साथ भोग कर सकती हो। हम दोनों सुखपूर्वक यौन संबंधों में अपना जीवन व्यतीत करें। उर्वशी ने उत्तर दिया, हे सुंदरतम पुरुष, ऐसी कौन सी स्त्री होगी जिसका मन और आंखें आपकी ओर आकर्षित न हो। यदि कोई स्त्री आपकी छाती का सहारा लेती है तो वह आपके साथ यौन संबंध बनाने से इनकार नहीं कर सकती। हे राजा पुरूरवा, ये 2 मेमने मेरे साथ गिर गए हैं, कृपया उन्हें बचाओ। हालांकि मैं स्वर्गलोक से हूं और आप पृथ्वी के रहने वाले हैं, फिर भी मैं निश्चित रूप से आपके साथ संभोग करना चाहती हूं। मुझे आपको अपना पति बनाने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि आप हर तरह से श्रेष्ठ हैं। उर्वशी बोली, हे वीर, मैं केवल घी से बनी चीजें खाऊंगी और संभोग के समय को छोड़कर किसी भी अन्य समय आपको नग्न नहीं देखना चाहती हूं। महान हृदय वाले राजा पुरूरवा ने इन प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया। पुरूरवा बोले, हे सुंदरी, तुम्हारा सौंदर्य अलौकिक है और तुम्हारे हाव भाव भी अद्भुत हैं। तुम निसंदेह सारे मानव समाज के लिए एक आकर्षण हो। इसलिए चूंकि तुम स्वेच्छा से देवलोक से यहाँ आई हो, तो इस पृथ्वी पर ऐसा कौन होगा जो तुम जैसी देवी की सेवा करने को तत्पर न हो। शुकदेव गोस्वामी ने आगे कहा कि मनुष्यों में श्रेष्ठ पुरूरवा ने उर्वशी के साथ खुलेआम भोग विलास करना शुरू कर दिया। दोनों कई दिव्य स्थलों पर काम क्रीड़ा में व्यस्त रहने लगे, जैसे कि चैत्ररथ, नंदन कानन आदि। ये वो जगहें थीं जहां देवतागण भोग विलास करते थे। उर्वशी का शरीर कमल के केसर की तरह सुगंधित था। उसके चेहरे और शरीर की खुशबू से प्रेरित होकर पुरूरवा ने बहुत खुशी के साथ कई दिनों तक उसके साथ प्रेम किया। स्वर्ग के राजा इंद्र को जब अपनी सभा में उर्वशी दिखाई नहीं दी तो उन्होंने कहा, उर्वशी के बिना मेरी सभा सुंदर नहीं लगती। ऐसा सोचकर माता की सभा में वापस ले आओ। इस प्रकार गंधर्व पृथ्वी पर पहुंचे और आधी रात को, जब चारों ओर अंधेरा था, वे पुरूरवा के घर में प्रकट हुए और उर्वशी द्वारा प्रदत्त दोनों मेमने चुरा लिए। उर्वशी उन दोनों मेमनों को अपने पुत्रों के समान मानती थी। इस कारण जब गंधर्व उन्हें ले जा रहे थे और वे रो रहे थे, तो उर्वशी ने इसे सुना और अपने पति को डांटते हुए कहा, हाय, अब मैं ऐसे अयोग्य और कायपति के संरक्षण में मारी जा रही हूं, जो स्वयं को एक महान वीर समझता है, परंतु वास्तव में नपुंसक है। क्योंकि मैं उसकी आश्रित थी, इसलिए लुटेरों ने मेरे दोनों मेमनों जैसे बेटों को मुझसे छीन लिया है और इसलिए अब मैं नष्ट हो गई हूं। मेरा पति रात में एक स्त्री की तरह डर के मारे सोता है, हालांकि वो दिन में पुरुष प्रतीत होता है। उर्वशी के कठोर शब्दों से आहत होकर पुरूरवा उसी प्रकार अत्यधिक क्रुद्ध हुआ जिस प्रकार हाथी महावत के अंकुश से होता है। वो बिना उचित वस्त्र पहने, हाथ में तलवार लेकर मेमना चुराने वाले गंधर्वों का पीछा करने के लिए नंगा बाहर चला गया। गंधर्वगण उन दोनों मेमनों को छोड़कर बिजली के समान तेज प्रकाशमय हो उठे, जिससे पुरूरवा का घर जगमगा उठा। तब उर्वशी ने देखा कि उसके पति दोनों मेमनों को हाथ में लेकर लौट रहे हैं, परंतु वे नग्न अवस्था में हैं, अतः उसने उनका त्याग कर दिया। उर्वशी को अपने बिस्तर पर न देखकर पुरूरवा अति दुखी हो गया। उसके प्रति अगाध प्रेम के कारण वो हृदय में व्याकुल था। इसके पश्चात विलाप करते हुए वो उन्मत्त की भांति सारी पृथ्वी में घूमने लगा। अपनी विश्व भ्रमण यात्रा के दौरान पुरूरवा ने एक बार सरस्वती नदी के किनारे कुरुक्षेत्र में उर्वशी को उसकी 5 सहेलियों के साथ देखा। प्रसन्नता से चमकते चेहरे के साथ वो मधुर शब्दों में उससे इस प्रकार बोला, हे मेरी प्यारी पत्नी, हे क्रूर, जरा रुक जाओ। मुझे पता है कि अभी तक मैं तुम्हें कभी भी खुश नहीं कर पाया, लेकिन तुम्हें इस कारण से मेरा त्याग नहीं करना चाहिए। ये तुम्हारे लिए उचित नहीं है। मान लो कि तुमने मेरा साथ छोड़ने का फैसला कर लिया है, फिर भी आओ कुछ देर बैठकर बातें करें। हे देवी, चूंकि तुमने मेरा इनकार कर दिया है, इस कारण मेरा ये सुंदर शरीर यहीं गिर जाएगा, और क्योंकि मैं तुम्हारे सुखों के अनुरूप नहीं हूँ, इसे लोमड़ियां और गिद्ध खा जाएंगे। उर्वशी ने कहा, हे राजन, तुम पुरुष हो, वीर हो। उतावलेपन में अपना जीवन मत त्याग दो। संयमित रहो और लोमड़ी की तरह अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण मत खो दो। तुम उनकी भेंट मत बनो। दूसरे शब्दों में, तुम्हें अपनी इंद्रियों के अधीन नहीं होना चाहिए, बल्कि तुम्हें स्त्री के दिल को लोमड़ी की तरह समझना चाहिए। स्त्रियों से मित्रता करने का कोई फायदा नहीं है।
स्त्रियां स्वभाव से निर्दयी और कपटी होती हैं। वे अपमान का जरा सा भी सहन नहीं कर सकती। वे अपने मजे के लिए कोई भी अधर्म कर सकती हैं, इसलिए वे अपने वफादार पति या भाई को भी मारने से नहीं डरती। स्त्रियां पुरुषों की बातों में आसानी से आ जाती हैं, इसलिए दूषित स्त्रियां ऐसे पुरुष की मित्रता छोड़ देती हैं जो उनका भला चाहते हैं और मूर्खों से झूठी दोस्ती कर लेती हैं। निसंदेह वे लगातार नए नए मित्र खोजती रहती हैं। हे मेरे प्रिय राजा, हर साल के बाद तुम मेरे साथ केवल एक रात के लिए पति के रूप में रह सकते हो। इस तरह तुम्हें एक एक करके अन्य बच्चे भी मिलते रहेंगे। ये जानते हुए कि उर्वशी गर्भवती है, पुरूरवा अपने महल वापस लौट आया। एक साल बाद कुरुक्षेत्र में उसकी उर्वशी से फिर मुलाकात हुई। तब तक वो एक वीर पुत्र की मां बन चुकी थी। वर्ष के अंत में फिर से उर्वशी को पाकर राजा पुरूरवा को अतिशय खुशी हुई और उन्होंने एक रात उसके साथ प्रेम किया। किंतु उसके साथ विरह के विचार से वे बहुत दुखी थे, इसलिए उर्वशी ने उनसे इस प्रकार वार्ता की। उर्वशी बोली, हे राजन, तुम गंधर्वों की शरण लो, क्योंकि वे ही मुझे तुम्हें फिर से दे सकते हैं। इन वचनों के अनुरूप राजा ने गंधर्वों को स्तुतियों से प्रसन्न किया और प्रसन्न होने पर गंधर्वों ने उर्वशी के समान ही एक अग्निथाली कन्या उसे प्रदान की। यह मानकर कि यह कन्या उर्वशी ही है, राजा उसके साथ जंगल में भ्रमण करने लगा, किंतु बाद में उसकी समझ में आ गया कि वो उर्वशी नहीं बल्कि अग्निथाली है। तब राजा पुरूरवा ने अग्निथाली को जंगल में छोड़कर वापस अपने घर आ गए, जहां उन्होंने सारी रात उर्वशी का ध्यान किया। उसी समय में त्रेतायुग का प्रारंभ हो गया था और साथ ही फलदायी कर्मकांडों की पूर्ति के लिए यज्ञ करने की विधियों सहित वेदत्रयी के सभी सिद्धांत उनके हृदय में प्रकट हुए। जब पुरूरवा के हृदय में धार्मिक अनुष्ठानों द्वारा यज्ञ करने की विधि उद्घाटित हुई तो वो उसी स्थान पर गया था जहां उसने अग्निथाली को छोड़ दिया था। वहां उसने देखा कि शमी वृक्ष के एक भाग से अश्वत्थ का वृक्ष उगाया है। इस वृक्ष से उसने लकड़ी का एक टुकड़ा लिए तथा उससे 2 अरणियां बना ली। उर्वशी के लोक जाने की इच्छा में उसने निचली अरणी को उर्वशी, ऊपरी अरणी को स्वयं तथा बीच के काष्ठ को अपने पुत्र की कल्पना से ध्यान करते हुए मंत्रोच्चारण आरंभ किया। इस प्रकार से उसने अग्नि का प्रज्वलन करना शुरू कर दिया। पुरूरवा द्वारा अरणियों के रगड़ने से अग्नि की उत्पत्ति हुई। ऐसी अग्नि से मनुष्य को भौतिक भोगों में पूर्ण सफलता मिल सकती है। संतान की उत्पत्ति, दीक्षा और यज्ञ के समय भी मनुष्य अग्नि से शुद्ध हो सकता है। आ, उ, म अक्षरों के संयुक्त उच्चारण से अग्नि को आह्वान किया जा सकता है। इसलिए उस अग्नि को राजा पुरूरवा का पुत्र माना गया। उस अग्नि के द्वारा पुरूरवा ने यज्ञ किया, जिसके फलस्वरूप उसने यज्ञ के स्वामी भगवान हरि को संतुष्ट कर लिया। इस प्रकार उन्होंने उस परमेश्वर की पूजा की जो इंद्रियों से परे है और सभी देवताओं के स्रोत हैं। सत्य युग में, पहले युग में, सारे वैदिक मंत्र एक ही मंत्र प्रणव में शामिल थे, जो सभी वैदिक मंत्रों का मूल है। दूसरे शब्दों में, अथर्ववेद ही समस्त वैदिक ज्ञान का स्रोत था। भगवान नारायण ही एकमात्र पूजनीय देवता थे और देवताओं की पूजा की सिफारिश नहीं की जाती थी। अग्नि केवल एक थी और मानव समाज में केवल एक वर्ण था जिसे हंस कहा जाता था। हे महाराज परीक्षित, त्रेता युग की शुरुआत में राजा पुरूरवा ने एक कर्मकांड यज्ञ शुरू किया। इस तरह यज्ञ की अग्नि को अपना पुत्र मानने वाले पुरूरवा अपनी इच्छा अनुसार गंधर्वलोक जाने में सफल हुए।